नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं जो पेपर हल करा रहा हूँ वह राष्ट्रीय सर्वेक्षण का पेपर है, जो कक्षा 10वीं का है और विषय गणित का ही पेपर है। इस वीडियो के पहले भाग में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के प्रश्नों को आपको हल करवाया है। दूसरे भाग में हमने प्रश्न क्रमांक 21 से प्रश्न क्रमांक 42 तक के प्रश्नों को हल कराया, जिन्हें आप जो है हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ हम इस भाग में प्रश्न क्रमांक 43 को हल करवा रहे हैं आपको, जो कि आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, तो कोस स्क्वायर का मान कितना होगा। हम जानते हैं कोसेक जो है ना, कोसेक स्क्वायर का मान बताना। तो कोसेक जो होता है 1/sin होता है, चूँकि वर्ग है तो हमने साइन का भी 2 घात और लिख दिया है। अब साइन की 2 घात करेंगे तो साइन का मान होता है 1/2 दिया है हमको प्रश्न में, यहाँ पे 1/2 रख करके वर्ग करेंगे तो ये 1/4 और 1/4 उलट के ऊपर आएगा तो 4/1 मतलब 4 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। दूसरा हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44। केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है तथा P उसकी परिधि पर कोई बिंदु है, तो PAB बराबर 60 डिग्री है और हमें PBA जो कोण है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप चित्र देख रहे हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि केंद्र है वृत्त का, AB दो व्यास के 2 सिरे हैं और P परिधि पर कोई स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री को कोण दिया है, आप देख रहे हैं 90। इसको कैसे बताया जाएगा कि जैसे परिधि पर यहाँ पे एक ही अवधा में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का जो है 2 गुना होता है। मतलब ये कहा जाए कि परिधि पे जो कोण बन रहा है 90 बन रहा है, तो ये 180 का है, तो ये 180 है तो ये कितना होगा 90 का होगा। मतलब केंद्र पे जो कोण बना होता है वो परिधि बने कोण का 2 गुना होता है। इस प्रकार से जो हमारा ये जो P वाला कोण है, मतलब PAPB ये वाला 90 का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने जो लिखा है PAB 60 का दिया है और APB जो है 90 का हमारा हो जाएगा। और इसको जिसको हमें ज्ञात करना उसको हमने 100 मान लिया, तो ये बराबर तीनों का कोणों का योग 180 होता है। उस नियम से यहाँ पे 180 - 150 तो हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही पहला वाला। इसके बाद में हम देखें प्रश्न क्रमांक हमारा 45 है। दी गई आकृति में AB और AC केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। आप देख पा रहे हैं ये AB और AC 2 वृत्त की जीवाएं हैं, ये दोनों वृत्त की जीवाएं हैं AB और AC। यदि AOB बराबर 100 डिग्री, ये AOB कितना है 100 डिग्री का है ये वाला, तो AOC बराबर होगा, हमें ये AOC बराबर ला करके उनका मान ज्ञात करना है। क्योंकि दोनों वृत्त की जीवाएं परस्पर बराबर है, प्रश्न ने दिया है और जीवाएं बराबर है, तो इसलिए AOB जो कोण है वो AOC के बराबर हो जाएगा। AOB AOC के बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा क्योंकि वृत्त के जो जीवाएं बराबर है तो ये बराबर हो जाएगी, इसलिए इसको हम 100 रख देंगे तो ये AOC भी 100 के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन है सही हो जाता है इस प्रकार से। अब आपका अगला जो प्रश्न है उसको देखें थी, तो 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का कथन है कि ऐसी 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होगी कि A बराबर BQ + R। तो ये जो आपने पढ़ा है प्रश्न, ये पूरा एक प्रमेय है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का कथन है। और इसमें ये होता ही है कि जो 0 है वो छोटा और बराबर R के और R छोटा है B के, ये इसकी शर्त है। तो इससे चौथा वाला उत्तर ही सही होगा। प्रश्न क्रमांक 47 यदि हम देखें तो दी गई आकृति में PAPB और CQD, APB मतलब ये रेखा और CQD मतलब ये वाली रेखा, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाएं, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं। और वृत्त की त्रिज्या है 5। एक वृत्त की त्रिज्या मान लो ये 5 और एक और ये 5, तो दोनों तरफ 5 वृत्त की त्रिज्या है। तो PQ हमको जो है ज्ञात करना है, PQ कितना होगा। चूँकि OP जो है यहाँ पे क्या है, OP हमारा 5 है, त्रिज्या है, और PQ इसका क्या है व्यास है। तो PQ जो होगा व्यास का क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा। तो हमने OP गुणित 2 कर देते हैं। नॉर्मली हम इसको 10 लिख देंगे तो इसकी त्रिज्या का डबल है, इसलिए व्यास हमारा 10 हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 48 है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र है √3/2a होता है। अब यहाँ कि हमको भुजा का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमने a लिख दिया 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे शीर्षलंब जो है उसमें हमने a के स्थान पे 8 रखा है, तो ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो हमें 4√3 इसका उत्तर मिलेगा। और 4√3 मतलब हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे यदि हम बढ़ें तो किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 और 12 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज की भुजा होगी। यह देखिए आप समचतुर्भुज देख पा रहे हैं, तो भुजा जो होती है भुजा हो जाएगी क्या हो जाएगी √64 और 36। अब जरा इसको समझे कैसे, क्योंकि यहाँ पे विकर्णों की लंबाई 16 है तो 8 और 8 दोनों तरफ, इधर भी 8 और इधर भी 8,
और ये 6 हो गया। तो इस त्रिभुज की बात करें यदि हम, ये मान लो यहाँ पे O है, तो ये जो छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है OBC, इस त्रिभुज में हम बात करें तो ये आपका लंब, आधार और ये कर्ण हो जाएगा। जो भुजा हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ √8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, तो ये ऐसे 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो समझ आ जाएगा इसका उत्तर 10। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब आप देखें प्रश्न क्रमांक 50, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में यदि D Q के बराबर है और R E के बराबर है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज DEF बनाया है, DEF, तो D जो है वो Q के बराबर हमने बताया इधर Q के बराबर, और R जो है ये R हमारा ये E के बराबर बताया है, तो निश्चित रूप से AF P के बराबर होगा। इस प्रकार से ये क्रम रहा DEF और ये क्रम रहा QRP, ये QRP। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। प्रश्न क्रमांक 51 आता है अगला हमारा, दी गई आकृति में DE BC के समांतर है। DE जो ये है हमारी, ये इसके क्या है, BC के समांतर है। और AE दिया है, AE मतलब ये भुजा हमको दी है कितनी, 25 की, और AD 25 दिया है और AE दिया है 10। इसी प्रकार BD जो है ये x+3 दिया हुआ है तथा EC का मान हमें x है, तो हमें x का मान यहाँ पे कुल मिलाकर ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय में यही दो भुजाएं समांतर होती है, तो इस प्रकार उनके जो AD और DB मतलब और AE और EC ये समान अनुपात में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार इनके हमने मान रख दिए, AD बराबर 25 और x+3 DB का मान है, AE 10 और x, इसको हमने क्रॉस गुणा करके हल किया और x का मान हमने ज्ञात किया। x का मान ज्ञात कर लिया तो हमें x का मान कितना आ गया है, 2 आ गया। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे कि हमको AB पूछा है, तो AB क्या है, AB हमारा जो है वो BD और AD के योग के बराबर है। तो यहाँ BD x+3 है और AD हमारा 25 है, तो इस प्रकार से 2 रख देंगे x का मान, तो हमें AD जो है जो हमको पूछा है वो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हमारा उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। फिर प्रश्न हमारा अगला है 52वां, केंद्र O वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है कि वे परस्पर लंब है और प्रत्येक रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और देखिए यहाँ चित्र आपको देख पा रहे हैं कि स्पर्श कोण की स्थिति में देखें तो कोण A, कोण B और कोण 90, ये 90 डिग्री के कैसे हो सकते हैं जरा इनको समझे हम। यहाँ पे जो कोण A और कोण B है, ये नियम है कि वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा जो होती है वो केंद्र के साथ लंबवत जो डाला जाता है, केंद्र से स्पर्श किया जाता है, तो यह 90 डिग्री कोण बनाती है। इस प्रकार जो हमारी जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच का कोण भी 90 है। तो देखिए A 90 है, B 90, P 90, तो निश्चित रूप से Q हमारा O भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का जो 360 होता है, जब 3 कोण 90 के तो चौथा ऑटोमेटिक 90 का। इस प्रकार से हमारा जो O है वो भी 90 का हो जाता है। मतलब चारों कोण 90 का हो गए, मतलब ये क्या हो गया है, वर्ग हो गया है। अब वर्ग हो गया है तो वर्ग की जो का विकर्ण होता है उसका सूत्र है A√2 और A हमारा क्या है, भुजा 6 सेंटीमीटर की, तो 6√2। इस प्रकार से इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा था 53वां, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये हमको दिया हुआ है। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का जो अनुपात है वो 9/4 के बराबर हमको दिखाना है, मतलब दिया हुआ है यहाँ पे। और BC भी हमको दिया है, तो QR का हमको मान हमको जो याद करना है। तो यहाँ पे सीधा सा है कि एक प्रमेय हमने पढ़ी है कि दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहली भुजा BC है और QR हमको दिया है, तो BC और QR के रूप में हमने इनका वर्ग करके लिख देते हैं। BC का मान हम रख देते हैं और QR का भी मान रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें भाई मान कैसे रखेंगे कि 9/14, इनका अनुपात क्या है, ये जो क्षेत्रफल है काय के बराबर 9/4 के बराबर है। तो 9/4 का यहाँ पे रखा मान और उस प्रकार BC का मान 15 हमने रखा है। और इसको हल करने पर हमें जो है QR का वर्ग और QR का वर्ग जो है 100 मिलता है, तो QR बराबर हमको 10 मिल जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर 53वें सवाल का उत्तर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़े हैं तो दी गई आकृति में XPY केंद्र O है वाले वृत्त को स्पर्श करता है और QPY बराबर 60 डिग्री है। तो हमको OQP ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है QPY बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, QPY मतलब 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप, चूँकि OP और ये Y ये हमारा जो है इन दोनों कोण के बराबर, इसके और इसके मतलब OPQ और QPY मतलब इसके और इसके योग के बराबर है हमारा ये पूरा, ठीक है। और इसका पूरे का मान हमको दिया हुआ है 90। और ये जो छोटा वाला कोण है ये कितना 60 90 क्यों है, क्योंकि इस प्रकार स्पर्श रेखा पे यहाँ पे P के साथ जो कोण बनेगा, स्पर्श रेखा है ये, इस स्पर्श रेखा और केंद्र से जो
यहाँ मिला रहे हैं इस रेखा को, तो इसका जो कोण बनेगा 90 का होता है, हम जानते हैं। तो और ये 60 का दिया हुआ, तो इस प्रकार से ओ पी क्यू जो है हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री का हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो त्रिज्याएँ समान होती है, तो इस त्रिभुज के ये कोण जो होंगे कौन सा, ओ क्यू पी और ओ पी क्यू बराबर होंगे। इस प्रकार हमारा ये भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 55 है, बिंदु ए 12, 8 और बिंदु बी 4, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र है ये x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 और x2 क्या है, 12 और 4 है बटे 2, और 8 और 16 क्या है हमारे, y1 y2 मान रख देंगे, हल कर देंगे तो 8 12 इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। और 8 12 हमें कहाँ दिया हुआ है, पहले वाले में दिया हुआ है, तो पहला वाला हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 56, यदि पहली 20 समप्राकृत संख्याओं का योग, पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग का k गुना है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सम प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं, तो 2 4 6 सम तक है ना। और योग जो होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d, इसको हमने सूत्र में यहाँ पे मान रख के हल किया। a = 2 d = 2 आएगा, क्योंकि 4 - 2 करेंगे तो 2, और 20 पद तक मतलब n = 20, तो इसको हमने हल किया, तो हमें इसका उत्तर आया 420 मतलब सम के लिए। अब ऐसे हमने विषम के लिए इसको देखो हल किया यहाँ पे, तो विषम के लिए जब हम इसको हल करेंगे तो हम यहाँ पे विषम की कंडीशन के लिए मान लेंगे 1 3 5 7 है ना। a बराबर यहाँ पे 1 होगा और 3 और 1 का अंतर 2 होगा, तो n = 20 हो जाता है। ठीक है, 2 की संख्या तो वही 10 20 ही है। इस प्रकार हमने यहाँ पे केवल a का मान चेंज करके बाकी हमने हल किया, तो ये विषम पदों के लिए योग जो है हमारा आ जाता है 40। अब सम संख्याओं का योग बराबर k गुणित विषम संख्याओं का योग हमें प्रश्न कहता है, तो 420 बराबर k गुणित 400, और इसको हल करेंगे तो 420 बटे 400 आ जाएगा k का मान, और हल करने पर हमें आएगा 21/20। तो 21/20 हमारा कौन सा उत्तर है, वो चौथा उत्तर है जो कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है। ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2 सर्वांग वृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर 60 और 20 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सूत्र है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण। उसने कहा कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या जो है, तो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या जो है समान होगी, तो पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के बराबर। पहले वृत्त की त्रिज्या के लिए सूत्र चाप फर्स्ट मतलब पहले वाले वृत्त के लिए फर्स्ट बटे कोण, और चाप बटे कोण मतलब त्रिज्या का सूत्र है, ये हमने साइड में लिखा ही है यहाँ पे। तो पहले के लिए चाप फर्स्ट, दूसरे के लिए चाप सेकंड, और इसको इस प्रकार लिखें क्योंकि चाप का अनुपात ज्ञात करना है, चाप की लंबाई मतलब, तो चाप फर्स्ट बटे चाप सेकंड का इसका अनुपात बराबर कोण बटे कोण, तो पहला कोण 60 का, दूसरा 20 का। इस प्रकार 20 कट जाएगा है 60 से, तो 3/1 हमें इसका उत्तर तीसरा वाला प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 58वां प्रश्न हमारा है कि यदि दी गई आकृति में व्यास AD 34 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र O हो, तो AB जो है 30 सेंटीमीटर हो, तो हमें और OC ये सब हमको दिया हुआ है, और OC ज्ञात करना है। OC लंब है AB पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 34 जो है हमारा क्या है व्यास है, तो 17 17 क्या हो जाएगी दोनों तरफ, OA और OD त्रिज्या हो जाएगी। अब इसके बाद उसने कहा कि AB और जो है 30 सेंटीमीटर है, AB क्या है, जीवा आपको दिख रही है चित्र में, जीवा है। अब केंद्र से O से जीवा पर डाला गया लंब डाला यदि हमने, तो ये 90 डिग्री का कोण हमारा बनता है। अब ये 30 का अलग कर दो, तो जीवा का आधा 15 15 इधर हो गया, 17 और 15। अब हमें निकालना क्या है, OC मतलब हमें ये जो लंब है निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में OA का वर्ग कर्ण है, OC और AC वर्ग हल करेंगे तो 100 बराबर हमको मिल जाएगा 8, तो सेकंड वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे 2 प्रश्न और शेष बचे हैं, आइए देखते हैं। यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O हो और कोण OAB 90 डिग्री और ABC 30 डिग्री, तो CAB होगा किसके बराबर होगा, आइए देखते हैं। क्योंकि CAB हमको पूछा है, तो हमने उसको मान लिया कि वो x है, और कोण B यहाँ पे कितना दिया है, 30 का दिया है। कोण B मतलब ABC 30 का दिया हुआ है। अब त्रिभुज ABC में इसके पहले हम देखें कि एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप कौन सा, AB, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने जो कोण बना कोण होता है, वो ACB वृत्त के केंद्र पर बने कोण AOB का आधा होता है, मतलब परिधि का कोण जो होता है आधा होता है। चूँकि यहाँ 90 का बनेगा कोण है ना, ये 90 का कोण बन रहा है, तो ये अगर 90 का बन रहा है तो 45 का बनेगा C, क्योंकि ये इसी AB द्वारा केंद्र बना कोण 90, तो परिधि पर स्थित किसी बिंदु बने कोण का आधा मतलब 45 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 45 डिग्री का वो कोण अगर हमारा हो जाता है, तो हमें मिलेगा क्या, ACB बराबर मिलेगा 45 का, मतलब C 45 का हो गया। A को हमने x माना, B हमको 30 दिया और C 45 का हो गया, और बराबर 180 तीनों का योग होता है। तो 75 कर देंगे माइनस के, तो 105 में मिल जाएगा x का मान। इस प्रकार दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो प्रश्न क्रमांक हमारा है अगला,
दी गई आकृति में ऊंचाई या जो है H1 H2 है, ठीक है, और दो मीनार ABCD अपने पादों को मिलाने वाले रेखाखंड के जो है AC के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो H1 H2 का अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर हम H1 H2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। आपको चित्र दिख पा रहा है अब ठीक से। तो जो हमने क्या किया है कि यहाँ जो आधार इनको x मान लिया, दोनों आधार हमारे बराबर हैं, समान दूरी के हैं, तो x मान लिया। हमको चित्र में दिया है कि जो OA है और OC दो आपस में क्या है, बराबर है, दोनों को हमने x मान लिया। अब चूंकि इस त्रिभुज को देखें हम A, B और O में 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, हम जानते हैं 10 लंब बटे आधार होता है, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। लंब हमारा H1 है, ये H1, और आधार हमारा है x, ये x है। तो इसको हल करें तो x बराबर हमें H1√3 मिल जाता है। समीकरण नंबर उसको हम 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज CDO में, त्रिभुज CDO जो हमारा है इसमें 10 60 है, ये 60 डिग्री का कोण है, और ऊंचाई H2 है, और x जो है इसका आधार है। तो 10 60√3 होता है, लंब हमारा H2 और आधार। इसी प्रकार यहाँ से भी x का मान हमने याद कर लेंगे। समीकरण नंबर 2 x√3 बराबर H2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करें, 1 और 2 में भाग लगाएंगे तो हमें H1 बटे H2 का अनुपात मिल जाता है 1/3। अब ये 1/3 हमारा कौन सा उत्तर सही है, तो ये हमारा चौथा उत्तर सही है। तो इस प्रकार साथियों हमारे पूरे इस वीडियो के माध्यम से हमारे पूरे 60 प्रश्न हल हो जाते हैं। आप इन 60 प्रश्नों को अपनी प्रश्नों के साथ अपनी कॉपी में लिखिए और उनको अपनी कॉपी में हल भी कीजिए तथा अपने विषय के शिक्षक से इसको चेक भी करवाइए। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इस दृष्टि से इनको आप जरूर याद लिखें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।